तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है कि तुम लोग ठीक ही होगे। तो तुम सभी का स्वागत है यहाँ पे एक न्यू वीडियो के अंदर। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं तुम्हारी जो है वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम एथेनिया को देखते हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है, और तभी हम देखते कि वो सीधा यहाँ पे जो ईजन है उसी के ऊपर गिर जाती है, जो मिस्टर वाइट का बेटा होता है। तभी ईजन जो होता है एथेनिया को देखता है और ये बोलता है, क्या तुम कोई एंजल हो। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एथेनिया लूकस को डांट रही होती है। ये बोलती कि तुमने मुझे यहाँ पे मैजिक करना सिखाया, लेकिन उसे कंट्रोल करना कौन सिखाएगा। लूकस बोलता है कि मुझे लगा कि वो छोटी सी चीज़ है, वो तुम्हें आती ही होगी। एथेनिया बोलती कि आखिरकार वो मुझे कैसे आएगी, तुम्हें मुझे सिखाना होगा। लूकस बोलते क्या मैं तुम्हें हर एक छोटी चीज़ यहाँ पे जो है सिखाता रहूँ। एथेनिया बोलती कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें जो है यहाँ पे मुझे उन छोटी चीज़ों को सिखाना होगा। अगर तुम मुझे वो चीज़ें नहीं सिखाओगे तो आखिरकार मुझे वो चीज़ें कौन सिखाएगा। ये सुनते ही यहाँ पे लूकस जय हंसना शुरू कर लेता है और ये बोलता है कि सही में तुम मुझसे यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें भी सीखना चाहती हो। तभी नेथनिया कहते कि तुम बहुत ज़्यादा ही बेकार टीचर हो। तभी लूकस कहते कि देखो तुम यहाँ पे मैजिक की हेल्प से कुछ भी कर सकती हो। और फिर लूकस भी जो होता है मैजिक करके दिखाता है। ये जो होता है विंड मैजिक की हेल्प से यहाँ पे एथेनिया का जो रूम है वो जे सेट कर देता है। लूकस बोलते कि देखो तुम्हें जो मैजिक कंट्रोल करना खुद ही सीखना होगा। नेक्स्ट सीन में हम एथेनिया को देखते हैं जो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में होती है। तभी जो क्लाउड होता है ये बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम आज मुझसे बात नहीं करना चाहती हो। एथेनिया बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, असल में मेरा मूड ठीक नहीं है। तभी यहाँ पे क्लाउड बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पे केक खाओगी तो तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। जिसके बाद जो क्लाउड होता है वो जो होता है चक्कू उठाता है और यहाँ पे केक को काटना शुरू कर देता है। क्लाउड बोलता है कि तुम इसे खाओगी तो इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। एथेनिया जो होती है यहाँ पे केक को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो जो होती है उसे खाने लग जाती है। फिर एथेनिया कहती है कि मैं खुद ही यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं उनका जो है पता लगा लूँगी। और एथेनिया जो होती है केक को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसे जो है खाने लग जाती है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एथेनिया बहुत सारी जो किताबें हैं उनको जो है पढ़ रही होती है। एथेनिया कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ। तभी लूकस कहता है कि तुम्हें देख के मुझे यहाँ पे मेरे बचपन के दिनों की याद आ गई। 400 साल पहले मैं भी जैसे ही किया करता था जब मैंने मैजिक सीखना स्टार्ट किया था। तभी एथेनिया के दिमाग में खुरापाती आइडिया जन्म लेता है। एथेनिया सोचती है कि अगर यहाँ पे मैं इससे जो है दोस्ती बना लूँ तो हो सकता है कि यहाँ पे हम दोनों जो है साथ में मिलकर काम कर पाए। फिर एथेनिया जो होती है जाती है और ये लूकस से पूछती कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम कौन हो। लूकस कहते कि मैं तुम्हें पहले बता रखा कि मैं एक ग्रेटेस्ट मैजिक हूँ। जिसके एथेनिया कहते कि ये नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी फैमिली कहाँ पे है। लूकस कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। फिर एथेनिया जो होती है बैठ जाती है। तभी एथेनिया कहते कि कितना अच्छा होता कि मैं यहाँ पे जो वाइट मैन है उसके बेटे से ही दोस्ती कर लेती। वो जो तुमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता और वो मुझे मैजिक भी बड़े प्यार से सिखाता। तुम तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बेकार बंदे हो, तुम्हें तो मैजिक सिखाना भी नहीं आता। तभी जो लूकस होता है वो जो होता है गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि अच्छा, अगर तुम्हें उस लड़के से ही दोस्ती करनी है तो ठीक है, जाओ दोस्ती करो। नेक्स्ट में हम देखते कि एथेनिया नीचे गिर रही होती है। तभी एथेनिया बोलते कि आखिरकार तुमने क्या किया, मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैजिक का इस्तेमाल कैसे करते हैं, मैं नीचे गिर जाऊंगी। तभी हम देखते कि जो ईचन होता है वो देखते कि ऊपर से कुछ गिर रहा है। ईचन जो होता है उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। फिर हमें पता चलता है कि एथेनिया सीधा जो ईचन के ऊपर गिरी है। तभी ईचन की आंखें खुलती है और ये बोलता है क्या तुम कोई एंजल हो। तभी जो एथेनिया होती है वो देखती है ईचन को और ईचन की आंखों को और उसके बालों कलर को देख के एथेनिया समझ जाती है कि ये जो मिस्टर वाइट का ही बेटा है। जिसके बाद एथेनिया काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन एथेनिया अपने आप को शांत करती है और ये कहती कि अभी इसे कुछ भी नहीं पता है। और एथेनिया जो होती है इसे दोस्ती करने के लिए यहाँ पे जो आगे हाथ बढ़ाती है। यहीं पे जो ईजन होता है वो जो होता है अपने आप को प्रॉपरली जो इंट्रोड्यूस्ड है वो जो है करता है। जिसके बाद यहाँ पे एथेनिया कहते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा नाम एंजल है। जिसके एथेनिया अपना असली नाम नहीं बताती है। लेकिन जब एथेनिया अपने आप को एंजल कह रही होती है उसे जो है मन के अंदर काफ़ी शर्म आ रही होती है। एथेनिया बोलती कि ये सही में बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। तभी यहाँ पे जो लूकस होता है वो जो होता है इसके ब्लू आइज को देख के यहाँ पे सोच रहा होता है कि कहीं ये जो सर क्लाउड है उसकी जो बेटी है वो तो नहीं है। जिसके और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ईचन पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुम आसमान से कैसे गिरी। तभी हम देखते कि एकदम से ईचन के फादर यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ईचन बोलते कि कुछ नहीं, पर मैं यहाँ पे घूमने के लिए आया था।
तभी ईचन के फादर कहते कि आखिरकार तुम अपना जो टाइम है वो जो है वेस्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं क्या तुम्हें जो है राजकुमारी से आगे जाना होगा ताकि तुम उसे जो है अपने पास बुला सको। ईचन बोलते कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। तभी उसके पिता बोलते कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एक लड़के हो, आखिरकार तुम डर क्यों रहे हो। वो राजकुमारी बस तुम्हारे प्यार में गिर जाए, जिसके बाद यहाँ पे सारा काम आसान हो जाएगा, तुम्हें उसके साथ दोस्ती करनी होगी, समझ गए ना। जो ईचन होता है ये बोलता है कि ठीक है मैं आपकी बात को समझ गया हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा। उसके फादर कहते कि मैंने कहा ना कि तुम ये कर लोगे, इसका मतलब तुम ये कर लोगे। फिर ईचन के फादर यहाँ से जाने लगते हैं। तब ईचन बोलते हैं कि मुझे मैजिक एकेडमी में जाना है, जिसके बाद ईचन के फादर कहते कि एक बार तुम राजकुमारी को अपना दोस्त बना लो फिर चले जाना। और अथेनिया तो सारी बातें सुन रही होती है, जिसके ईचन के फादर चले जाते हैं। तभी अथेनिया कहते कि सब कुछ ठीक है क्या। तो ईचन बोलते कि हाँ सब कुछ ठीक है, बाहर आ जाओ। जिसके अथेनिया जो होती है बाहर आ जाती है। एथेनिया बोलती कि मुझे माफ करना, मैंने सब कुछ सुन लिया। ईथन बोलते कि कोई बात नहीं। एथेनिया बोलती कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम यहाँ पे अपना जो काम है वो जरूर पूरा कर लोगे और साथ ही तुम जरूर मैजिक एकेडमी जाओगे। जिसके बाद ईथन बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तभी जो एथेनिया होती है वो जो होती है आराम से बैठी होती है। तभी उसे याद आता है कि असल में जो यहाँ पे ईथन है वो जो है अपने फादर की हाथ की कठपुतली है, उसने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया था, उसके फादर ने ही सारा काम जो है करवाया था गलत उससे। वो तो हमेशा से यहाँ पे एक शांत जिंदगी जीना चाहता था। तभी यहाँ पे जो एथेनिया होती है ये ईचन को बोलती कि जल्दी से जाओ और यहाँ पे जो पढ़ाई है वो करना शुरू करो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम यहाँ पे सब कुछ जो है सीख लोगे और एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे बन जाओगे। तभी ईथन बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत ज़्यादा काइंड है और आप जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर रही हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे एथेनिया को जो है दोबारा से मैजिक किया जाता है और एथेनिया दोबारा से वापस जो है चली जाती है। ईचन जो है उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रोक नहीं पाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो एथेनिया होती है वो जो होती है सीधा बेड के ऊपर ही गिर जाती है। तभी वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और सीधा लूकस को मुंह पे घुसा मारती है। लूकस बोलते कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों मारा। तभी एथेनिया बोलती कि तुमने बिना पूछे सबसे पहले मुझे यहाँ पे ईचन के घर भेज दिया और जब मैं उससे बातचीत कर रही थी तो मैं उसे गुड बाय भी नहीं बोल पाई और तुम मुझे वापस ले आए। तभी यहाँ पे लूकस बोलते कि देखो तुमने ही कहा था कि तुम उससे दोस्ती करना चाहते हो, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ भेज दिया, लेकिन अभी डिनर का टाइम हो रहा था इसलिए मैंने तुम्हें वापस बुला लिया, लेकिन अगर तुम उससे गुड बाय बोलना चाहती हो तो मैं तुम्हें दोबारा भेज दूंगा। लेकिन यहाँ पे एथेनिया गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और गुस्सा होकर महल से बाहर निकल जाती है। जब एथेनिया बाहर जा रही होती है तभी लिलिया उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन एथेनिया नहीं रुकती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो एथेनिया होती है वो जो होती है झील के किनारे आके बैठी होती है और वो सोच रही होती है कि आखिरकार वो जो है मैजिक का इस्तेमाल कैसे कर सकती है। और यहीं पे एथेनिया बहुत ज़्यादा दुखी होती है, ये सोच रही होती है कि आखिरकार मैं मैजिक का इस्तेमाल कैसे कर सकती हूँ। तभी हम देखते कि एकदम से एथेनिया को जो परछाई है उसके अंदर अपनी मॉम की शक्ल दिखाई देने लग जाती है। एथेनिया जो होती है अपनी मॉम की आवाज़ भी सुन पा रही होती है। तभी हम देखते कि जैसे वो पानी के अंदर अपनी मॉम की शक्ल को देखती है तभी एकदम से एक मैजिक की वजह से यहाँ पे उसकी मॉम का शेडो सामने ही आ जाता है। एथेनिया जो होती है अपनी मॉम को पकड़ने के लिए जैसी आगे बढ़ती है वो जो होती है पानी के अंदर ही गिर जाती है। पानी के अंदर जो बेलें होती हैं वो उसकी जान लेने वाली होती हैं, लेकिन तभी लूकस को ये सारी बातें पता चल जाती हैं। तभी हम देखते कि जो एथेनिया होती है वो पानी में डूब रही होती है। एकदम से एथेनिया को वाटर मैजिक का याद आता है और एथेनिया वाटर मैजिक के जो मंत्र है वो भी जो है पढ़ना स्टार्ट कर देती है और हम देखते कि एकदम से एथेनिया सारे जो बेल्स हैं उनको जो है काटना शुरू कर देती है और एथेनिया एक पानी के बुलबुले में बैठ के ऊपर जो है आ जाती है। तभी लूकस भी यहाँ पे आ जाता है, ये बोलते कि मुझे माफ़ करना मैं लेट हो गया। तभी एथेनिया कहते कि मैंने यहाँ पे वाटर मैजिक का इस्तेमाल किया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो जो होती है लूकस के गले मिलने लग जाती है और ये बोलती कि अब मैं यहाँ पे इन बेलों से लड़ाई कर सकती हूँ। उस दिन मुझे यहाँ पे मरने का डर लगा था लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं लग रहा। तभी यहाँ पे लूकस कहता कि तुम बच्चों को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी एथेनिया कहते कि तुम भूलो मत, तुम भी जो है अभी बच्चे ही हो, चलो ठीक है अब वापस चलते हैं। लूकस बोलते कि ठीक है चलो अभी चलते हैं। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग दोनों जो होते साथ में अभी जा रहे होते हैं और इन दोनों की दोस्ती भी गहरी हो जाती है। वैसे कमाल तब होगा जब इन दोनों की लव स्टोरी दिखेगी। देखते कि इन दोनों की लव स्टोरी देखती है कि नहीं। वैसे लव स्टोरी से याद आया कि मुझे एक बंदे ने पूछा था कि क्या भाई आपको प्यार हुआ है, तो भाई हमें कोई प्यार नहीं हुआ है कभी। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे हमें जो है दिखाया जाता है कि जो एथेनिया होती है वो जो होती है गीली होकर यहाँ पहुँच चुकी होती है। तभी एथेनिया के फादर देखते कि ये दोनों ही गीले हैं और इन दोनों को डांटने के लिए वो जो होते हैं सीधा महल में ले जाते हैं। और दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है
और रही मेरी स्टोरी की बात, तो उसे हम कभी और शेयर करेंगे। कभी बढ़िया से इत्मीनान से बैठ के Q&A करेंगे, तो अपनी लव स्टोरी भी शेयर करेंगे, अगर उस समय तक किसी के साथ हुई तब। क्योंकि अभी जितने भी हुई हैं वो सारी एक तरफा हैं, अगर दो तरफा हुई तो जरूर बताएंगे। चलो ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक ले सायोनारा, मिलते हैं हम लोग फिर दोबारा।